हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर अपने नए चैनल एक एक ज्ञानशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपने कुछ महामंत्रों और मंत्रों को अवश्य सुना होगा, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। फ्रेंड्स, इसके अलावे अन्य मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा कि इन मंत्रों या महामंत्रों के सबसे पहले ये जो ओम शब्द आता है, ये इन मंत्रों के सबसे पहले क्यों आता है? फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने कुछ लोगों को ओम मंत्र का जाप करते हुए भी सुना होगा और साथ ही आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बाद ओम शांति 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 का संबोधन करते हुए भी सुना होगा। तो आखिर ये ओम शब्द का अर्थ क्या है? इस ओम शब्द की विशेषता क्या है? तो आइए आज एक ज्ञानशाला के आध्यात्म के इस एपिसोड में ओम शब्द का अर्थ और इस शब्द की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करते हुए आपसे शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे जितने भी मंत्र हैं या महामंत्र हैं, उनके सबसे पहले ओम शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि हमारा ब्रह्मांड अपनी भौतिक रचना के पूर्व एक विशिष्ट ध्वनि से गुंजायमान था और ये विशिष्ट ध्वनि ओम की ध्वनि थी। फ्रेंड्स, इस विशिष्ट ध्वनि में ब्रह्मांड की समस्त महाशक्तियां निहित थीं, जैसे सृजनकारी शक्तियां, संरक्षककारी शक्तियां और विनाशकारी शक्तियां। और ओम की ध्वनि इन सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, ओम 3 शब्दों और उनकी ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ है, अ, उ और म। फ्रेंड्स, ओम का ये अ, या हम यूँ कहें कि अकार ब्रह्मांड की सृजनकारी शक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह उ हमारे ब्रह्मांड की जो संरक्षककारी शक्तियां हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। और म यानी मकार हमारे ब्रह्मांड की जो विनाशकारी शक्तियां हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह ओम शब्द या उसकी ध्वनि हमारी इन तीनों शक्तियों
का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे हिंदू धर्म में जो हमारी सृजनकारी शक्तियां हैं वो ब्रह्मा को, जो संरक्षक शक्तियां हैं वो विष्णु को, और जो विनाशकारी शक्तियां वो शंकर को प्रतिनिधित्व देती हैं। इस तरह हमारा ये जो ओम शब्द और उसकी ध्वनि है वो हमारी इन तीनों शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी शक्तियों से परिपूर्ण बनता है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी मंत्र या महामंत्र हैं वो शब्दों और शब्दों की विशिष्ट ध्वनियों के संग्रह हैं, जिनका हमारे ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। चूँकि ओम ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि मानी जाती है और ओम के अंदर सारी शक्तियों का समायोजन है, इसलिए ओम को बीज मंत्र भी बोलते हैं। चूँकि ओम सभी मंत्रों का निचोड़ है, इसलिए सारे मंत्रों के पूर्व में ओम मंत्र का उपयोग किया जाता है। हमें आशा है आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि ओम शब्द का प्रयोग सभी मंत्रों के पूर्व क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ओम शब्द में समाहित ये तीनों शब्द अ, उ और म और इनकी ध्वनियाँ तीनों शक्तियों जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हमारे तीनों अन्य शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों तल जैसे आकाश तल, पृथ्वी तल, पाताल तल, हमारे तीनों शरीर जैसे हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारे तीनों काल जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, और हमारे तीनों गुणों को जैसे सतगुण, रजोगुण और तामसी गुण, इनका प्रतिनिधित्व करती है। और इसी कारण से जब कभी भी हम किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान का समापन करते हैं तो हम ओम के द्वारा इन तीनों शक्तियों, इन तीनों तलों, इन तीनों गुणों, इन सभी तीनों कालों को शांति प्रदान करने के लिए ओम के साथ में 3 बार शांति 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 बोलते हैं। आइए अब जानते हैं कि ओम का जाप, ओम ध्वनि का उच्चारण करने से हमें क्या लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ओम शब्द और इस ध्वनि के अंतर्गत सारी शक्तियों का समायोजन है, इसलिए जब हम ओम का जाप या ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा वातावरण सकारात्मक और ऊर्जावान हो जाता है। पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसके अलावा हमारे आंतरिक शरीर में ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही साथ ये हमारे नाभि चक्र, हमारे हृदय चक्र और हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जा प्रदान करते हुए इसे ऊर्जावान बनाता है, जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, ओम का जाप करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा तनाव घटता है, हमारी अनिद्रा की प्रॉब्लम समाप्त होती है, और साथ ही साथ जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारे तंत्रिका तंत्र तीनों मजबूत होते हैं और ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने में सहायक होते हैं। फ्रेंड्स,
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि ओम ब्रह्मांड की परम शक्तियों का एक सम्मिश्रण है, तो हम जब ओम का स्मरण उन शक्तियों को अपने मस्तिष्क में रखते हुए करते हैं, तो हमारी इस आत्मा का, हमारी इस चेतना का, जो परम चेतना है, जो हमारा परम ब्रह्म है, उसके साथ एक संयोग, एक लिंक स्थापित होता है और उसके द्वारा हमें परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है, जो इस जीवन का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, आज बस यहीं तक। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ओम शब्द के बारे में हमारी श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेश में ओम के विषय में क्या बताया था। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड सार्थक लगा होगा। मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।